ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? आखिर वह कौन सी दिव्य घटना थी जिसके कारण स्वयं भगवान शिव अनंत ज्योति के साथ में प्रकट हुए? क्यों भगवान ब्रह्मा को मिला शाप और क्यों आज भी भगवान शिव को केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है? आज की इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण से वर्णित ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की अद्भुत और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा केवल भगवान शिव की महिमा ही नहीं बताती, बल्कि हमें सत्य, विनम्रता और अहंकार के परिणाम का भी गहरा संदेश देती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा का क्या आध्यात्मिक महत्व है और क्यों करोड़ों श्रद्धालु आज भी इस पवित्र धाम को यात्रा करते हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से लिखिए हर हर महादेव, और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की दिव्य और अद्भुत कथा। तो एक बार जयकारा सब लोग लगाइए, हर हर महादेव। तो चलिए आज हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की उस अद्भुत कथा को जानेंगे जिसका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। यह केवल एक पौराणिक कथा ही नहीं, बल्कि अहंकार, सत्य और परमात्मा के अनंत स्वरूप का गहरा संदेश भी देती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से चल रहा था। भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे और भगवान विष्णु उसका पालन कर रहे थे। एक दिन दोनों देवताओं के मन में यह विचार आया कि आखिर सबसे महान कौन है। ब्रह्मा जी बोले, मैं इस संसार का रचयिता हूँ। प्रत्येक जीव, प्रत्येक पर्वत, प्रत्येक नदी और प्रत्येक प्राणी की उत्पत्ति मेरे द्वारा हुई है, इसलिए मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे ब्रह्मदेव, आप सृष्टि की रचना अवश्य करते हैं, लेकिन उसका पालन पोषण मैं करता हूँ। यदि पालन न हो तो सृष्टि अधिक समय तक टिक नहीं सकती, इसलिए श्रेष्ठता पालन करना कर्ता की है। धीरे धीरे यह चर्चा विवाद में बदल गई। दोनों अपने अपने तर्क देने लगे। उसी समय अचानक पूरे ब्रह्मांड में एक तेजस्वी, दिव्य और अनंत प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ। उसका प्रकाश इतना प्रचंड था कि चारों दिशाएं जगमगा उठी। उस स्तंभ का न कोई आरंभ दिखाई देता था और न ही कोई अंत। ब्रह्मा और विष्णु दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा अद्भुत दृश्य नहीं देखा था। तब उन्होंने निश्चय किया कि जो इस दिव्य प्रकाश स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही सबसे महान माना जाएगा। तो भगवान विष्णु ने बरा का रूप धारण किया और उस स्तंभ के नीचे की ओर चल पड़े ताकि उसका आधार खोज सके। दूसरी ओर ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके आकाश की ऊंचाइयों में उड़ चले ताकि उस स्तंभ का शीर्ष खोज सके। समय बीतता गया, वर्षों बीत गए। युगों जैसे प्रतीत होने वाले लंबे समय तक दोनों खोज करते रहे। भगवान विष्णु धरती के नीचे पाताल लोक तक पहुंच गए, लेकिन उन्हें उस प्रकाश स्तंभ का अंत नहीं मिला। अंततः उन्होंने स्वीकार कर लिया कि यह स्तंभ अनंत है और इसकी सीमा पाना संभव नहीं। उधर ब्रह्मा जी भी ऊपर ही ऊपर उड़ते रहे, लेकिन उन्हें भी उसका कोई अंत दिखाई नहीं दिया। तभी उन्हें एक केतकी का फूल नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। ब्रह्मा जी ने उस फूल से पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? केतकी के फूल ने उत्तर दिया, मैं इस दिव्य प्रकाश स्तंभ के ऊपरी भाग से बहुत समय पहले नीचे गिर रहा था। तब ब्रह्मा जी ने उस फूल से कहा, तुम मेरे साथ चलो और भगवान विष्णु के सामने यह गवाही देना कि मैं इस स्तंभ के शीर्ष तक पहुंच गया था। केतकी का फूल उनकी बात मान गया। जब दोनों देवता वापस मिले तब भगवान विष्णु ने विनम्रता से कहा, मैं इस दिव्य स्तंभ का अंत नहीं खोज सका। मैं स्वीकार करता हूँ कि यह अनंत है, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा,
मैं इसके शीर्ष तक पहुंच गया था और यह केतकी का फूल इसका साक्षी है। तभी अचानक वह दिव्य प्रकाश स्तंभ अत्यंत तेज प्रकाश से भर उठा। उस अनंत ज्योति के माध्यम से स्वयं भगवान महादेव प्रकट हुए। उनके जटाजूट, त्रिशूल, डमरू और तीसरे नेत्र का तेज देखकर समस्त दिशाएं शिवमय हो गई। भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मा और विष्णु, यह प्रकाश मेरा ही अनंत स्वरूप है। मैं न आदि हूँ न अनंत, मैं काल के भी परे हूँ। मेरा वास्तविक स्वरूप अनंत ज्योति है। भगवान शिव ने भगवान विष्णु की सत्य निष्ठा और विनम्रता की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने बिना संकोच सत्य स्वीकार किया था। लेकिन ब्रह्मा जी ने असत्य का सहारा लिया था, इसलिए भगवान शिव ने उन्हें शाप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा बहुत कम होगी। साथ ही केतकी के फूल को भी शाप मिला कि उसे भगवान शिव की पूजा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि आज भी शिवलिंग पर सामान्यतः केतकी का फूल अर्पित नहीं किया जाता। इसके बाद भगवान शिव ने कहा कि जहाँ जहाँ उनकी यह दिव्य ज्योति प्रकट हुई, वहाँ वहाँ वे ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव भक्तों का कल्याण करेंगे। समय के साथ पृथ्वी पर 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हुए, जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे शिव कृपा प्राप्त होती है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम है सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घृष्णेश्वर। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अहंकार मनुष्य को असत्य की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता उसे भगवान के निकट पहुंचा देती है। भगवान शिव किसी पद, शक्ति या अभिमान से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सच्चे मन, सत्य और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसी कारण भगवान शिव को अनंत, निराकार और ज्योति स्वरूप कहा जाता है और उसके इस दिव्य प्रकाश रूप की आराधना की ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की अद्भुत और दिव्य कथा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर ले जाता है, जबकि विनम्रता और सच्ची भक्ति उसे भगवान के निकट पहुंचा देती है। भगवान शिव अपने भक्त के प्रेम, विश्वास और निष्कपट भाव से प्रसन्न होते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो और उससे आपको कुछ नया जानने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने परिवार, दोस्तों और सभी शिव भक्तों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान भोलेनाथ की इस दिव्य महिमा को जान सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही धार्मिक कथाएं, शिव महिमा, ज्योतिर्लिंग की कथाएं और भक्ति से जुड़ी प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। अंत में आइए पूरे श्रद्धा भाव से एक बार सभी मिलकर बोले, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिव्य और प्रेरणादायक कथा के साथ। हर हर महादेव।